जय हिंद शिक्षक साथियों। दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के अब तक क्या हुआ और मान्यता को लेकर के किन किन बातों पर जो है ध्यान दिया गया, और इस समय यूपी टेट के अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं और किस ऑप्शन को लेकर के फॉर्म भरेंगे, आज इस वीडियो में सारी बातों की समीक्षा है। इसके बाद आप लोग स्वतः ही निर्णय कर सकते हैं आपको आगे किस ऑप्शन से आवेदन करना है और आगे अपनी मान्यता की बातों को कहां तक पहुंचाना है। 2 साल करने की जरूरत नहीं है, 24 महीना, इसलिए कि 6 महीना तो कोई भी जो अलग तरीके से भी डीएलएड करता है कि इंटर्नशिप उसका होता है, और 6 महीना इंटर्नशिप इन लोगों के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग तो खुद पढ़ा ही रहे हैं विद्यालय। इंटर्नशिप तो उनके लिए है जो 18 महीना ऐसे पढ़ेंगे और 6 महीना कहीं पढ़ा देंगे। तो आप लोग तो ऑलरेडी 6 महीना पढ़ा रहे थे, हुआ कि इंटर्नशिप की जरूरत नहीं है, इसलिए इनको 18 महीने में भी इनका कोर्स पूरा हो सकता है, पूरा किया जाएगा। और इस तरह से आप लोगों ने पढ़ाई की, पर्याप्त पढ़ाई का भी इंतजाम हुआ कि कैसे पढ़ना है, परीक्षा की व्यवस्था हुई, परीक्षा की। यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड उत्तराखंड की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि उत्तराखंड सरकार इसमें एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को नहीं ले रही है। तो ऐसी स्थिति में श्री नंदन बोहरा जी के नेतृत्व में टीम पहुंची थी। नंदन बोहरा जी ने प्रयास किया था, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह करके अपील को खारिज किया कि अभी जब तक उत्तराखंड हाई कोर्ट में अदालत है उसने अभी फैसला नहीं दिया है, इसलिए अभी वो इसकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ यह ताकीद दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करे। इसके बाद नंदन बोहरा जी फिर प्रयास में जुट गए ताकि जो है उत्तराखंड में है सुनवाई हो सके। यहाँ पर जबकि बिहार में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी वहाँ पर आचार संहिता चल रही है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर अभ्यर्थियों को न्याय मिला है। यद्यपि वहाँ की लड़ाई काफ़ी लंबी रही और इसके बावजूद वहाँ की सरकार ने एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को लिया। त्रिपुरा में भी यही स्थिति है, वहाँ भी एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को लिया गया। यहाँ पर लड़ाई अभी उत्तराखंड में जारी है, लेकिन इस बीच में हाई कोर्ट के फैसलों को लेकर के काफ़ी चर्चा और गहमा जमी रही। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, वहां की सरकार ने भी अभी एनआईओएस डीएलएड के बारे में स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। यह उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि सरकार पिटिशनर को ले और उनसे ऑफलाइन आवेदन की अनुमति दे, यानी ऑफलाइन आवेदन एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों का हो सकता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामला जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर अजीत तिवारी जी की तरफ से एक केस किया गया था लखनऊ खंडपीठ में, और यद्यपि बहुत अच्छा प्रयास था और काफ़ी अभ्यर्थियों ने इसमें सहयोग भी किया था, इसके बावजूद यहाँ पर ये मामला अटका हुआ है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी लगाया गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बावजूद भी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकी है। ये हो सकता है कि ऑफलाइन आवेदन लिया जाए। यहाँ पर लखनऊ खंडपीठ का जो आदेश आया था, उस आदेश के बाद विधिक टीम ने भी एक केस किया और विधिक टीम के द्वारा किए गए केस की भी सुनवाई चल रही है। यहाँ पर आज के दिन उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकारी वकील और एनसीटी के वकील आज 10 बजे उपस्थित होंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो सबसे बड़ी बात ये लगती है कि अब जो कि केस विधिक टीम के द्वारा भी हुआ है, अजीत जी के द्वारा भी हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अब अभ्यर्थियों को क्या करना होगा। यहाँ पर शिक्षक लगातार परेशान है कि उन्हें रोजगार किस तरह से मिले, और होता क्या है कि जब एक रूटीन के बाद दूसरी रूटीन आती है तब तक अधिकांश लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभ्यर्थी लगातार इस बात की मांग उठा रहे हैं। महेश जी शिक्षक मंच की टीम से हैं और उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी ग्रीवियंस डाले हैं और लगातार इस लड़ाई में अभी तक लगे हुए हैं। महेश जी के प्रयासों को भी जो है याद किया जा रहा है। यहाँ पर शिक्षक मंच की टीम भी लगातार लगी हुई है और इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सरकार नहीं लेती है तो क्या ऐसी स्थिति में और लोगों को पिटिशनर बनाया जाए। हालांकि यहाँ पर ये वार्ता भी हुई है, वहाँ पर 1000 रुपये लेकर के पिटिशनर बनाने की बात कही जा रही है कि वकील साहब मान गए हैं, और अगर 100 अभ्यर्थियों की संख्या होती है। लेकिन अभी इस बारे में क्या होगा यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि सरकार अभी क्या कहती है।
ऐसा कार्यक्रम जिसको कि केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, और आप ये जो पोस्टर देख रहे हैं जिससे प्रधानमंत्री जी की फोटो भी लगी है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 2 वर्ष का कोर्स है। प्रथम वर्ष का शुल्क इतना है, द्वितीय वर्ष का इतना है, और यहाँ पर जिनके 50% अंक नहीं है उनके अंकों में सुधार हो सकता है। तमाम जब चाहो तब परीक्षा दे सकते हैं, ऑनलाइन डिमांड एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यद्यपि ये बात अलग है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का एनसी क्लियर ही नहीं किया जा सका है। आखिर सरकार की तरफ से हो क्या रहा है, तो कुछ अभी क्लियर नहीं है। यहाँ पर प्रचार में ये भी कहा गया था, आप देख सकते हैं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की थी कि यहाँ पर NIOS DLED अभ्यर्थी का डिप्लोमा पूरी तरह से मान्य है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बावजूद क्या किसी सरकार का मीडिया सेल इस बात को नहीं एक्सेप्ट करता है कि हमारे केंद्रीय मंत्री क्या कह चुके हैं? क्या इस बारे में पूरी तरह से संवेदना समाप्त हो चुकी है? क्या किसी प्रकार की सिंपैथी नहीं है? क्या जनहित में सरकार कार्य नहीं कर रही है? क्या कहा जा सकता है? यहाँ पर आप केंद्रीय मंत्री का भी देख रहे हैं जो खबर आई है। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं। आज 23 तारीख हो गई, और 23 तारीख होने के बाद अभ्यर्थियों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि वो पिटिशनर बने, कि वो सरकार के अधिकारियों के पास जाएं, कि वो केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करें। आखिर उनका काम कहाँ से बनेगा, यह बात समझ से परे है। अभ्यर्थी लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कोई बात बन जाए, लेकिन अभी तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिल पाया है। यद्यपि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बार बार कहा है कि अब जो कुछ होगा वो शासन के स्तर पर होगा। राजस्थान का भी मामला कुछ इसी प्रकार से है। राजस्थान में जस्टिस अकील कुरैशी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर तमाम प्रकार की समस्या है। केंद्रीय मंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि कुछ न कुछ अवश्य होगा, लेकिन अब यहाँ पर अदालतों के चक्कर में अभ्यर्थी पूरी तरह से पिस रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की बात नहीं बन पा रही है, न सरकार की तरफ से न सरकारी अधिकारियों की तरफ से कोई बात कही जा रही है। राजस्थान के अभ्यर्थी भी लगातार दर दर जोधपुर उच्च न्यायालय में भटक रहे हैं और अपने केस के बारे में जो कर रहे हैं। 26 तारीख को इनके केस की सुनवाई है। यहाँ पर योगेंद्र तंवर जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि मामला किसी तरह से फाइनल हो जाए, और जोधपुर हाई कोर्ट में लगातार अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लगातार जोधपुर हाई कोर्ट में अभ्यर्थी अपना समय, धन और श्रम निकाल करके दौड़ रहे हैं। 26 तारीख को राजस्थान हाई कोर्ट में, राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या फैसला आता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि अब किया क्या जा सकता है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अभ्यर्थियों को आखिर इतनी परेशानी हो क्यों रही है। यहाँ पर आपको जानकारी होगी, विधिक टीम ने भी एक नया केस किया जिसकी 2 बार सुनवाई हो चुकी। आज सुबह 10 बजे हाई कोर्ट ने एनसीटी के वकील, सरकार के वकील हैं, इनको तलब किया है और इनसे जवाब लिया जाएगा कि आखिर इनका क्या कहना है। आखिर अभ्यर्थियों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है। अब अभ्यर्थियों के पास एक समस्या भी है कि आखिर वो सोमनाथ जी की विधिक टीम के साथ पिटिशनर बने कि अजीत तिवारी के साथ बने कि कहीं पिटिशनर न बने। इस बारे में तो अभी 1-2 दिन तक स्थिति स्पष्ट ही नहीं हो पा रही है। अब किया क्या जा सकता है। अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर के परेशान है कि आखिर हमारी बात बनेगी तो कहाँ से बनेगी, हम किस ऑप्शन से फार्म भरें। अगर हम ऑप्शन 1 से फार्म भरते हैं तो हमारे सामने समस्या ये है कि एनसीटी ने 18 माह का कहा है। अगर हम ऑप्शन 2 से फार्म भरते हैं तो शिक्षा मित्र के लिए जिन्होंने दूरवर्ती शिक्षा ग्रहण की थी, तो अब यहाँ पर जब तक स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आता है तब तक किया क्या जा सकता है ये अभ्यर्थियों की समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी असमंजस और ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर शिक्षक संगठन भी इस बात को लेकर के काफ़ी सशंकित हैं कि आखिर अब किया क्या जाए। आखिर ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे कि जल्द से जल्द मामले को फाइनल हो सके। हालांकि सीमांत सिंह जी भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। विधिक टीम का उन्होंने केस लड़ा और लगातार 2 बार सुनवाई कराई। अब यहाँ पर यह कहना कि स्थिति क्या रहेगी, ऊँट किस करवट बैठेगा, अभी कुछ स्पष्ट नहीं है और आवेदन की अंतिम तारीख भी नज़दीक आ रही है। अब यहाँ पर अभ्यर्थी क्या करें और आखिर किस तरफ जाएं। परीक्षा नियामक कार्यालय, SCRT कार्यालय और साथ ही साथ सचिवालय, यहाँ तक अभ्यर्थी लगातार दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या किया जाए यह बात समझ से परे होती जा रही है, और इस स्थिति में आगे क्या होगा इस बारे में भी अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है
कि अभ्यर्थी क्या जाएंगे, अभ्यर्थी धरने पर बैठ रहे हैं, अभ्यर्थी उपवास कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ना तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कार्यालय, ना ही सचिवालय और ना ही SCERT। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सका। इस बारे में मकसूद जी की तरफ से भी बहुत ही अहम पहल हुई और उन्होंने कल माननीय केंद्रीय मंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और यहाँ पर ये जानने का कोशिश किया गया कि आखिर मामला किस प्रकार से होगा। सारी बातों को फिर से बताया गया। SCERT के कार्यालय भी अभ्यर्थी गए और वहाँ पर भी काफ़ी मेहनत की, उन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर मामला कहाँ पर अटका हुआ है, उस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षण कराया जाए। लेकिन अभी दोबारा प्रतिवेदन दिया गया, लेकिन प्रतिवेदन के बावजूद भी अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन यह बात जताई जा रही है, मीडिया को ही बताया गया इस बात को, मीडिया भी आई और सारी बातों की जानकारी मीडिया को भी अभ्यर्थियों ने दी कि आखिर ये मामला क्या है। लेकिन इसके बावजूद सरकार के पास बात क्यों नहीं पहुंच रही है। हालांकि यह बात भी संभावना है कि ऑफलाइन मोड में पेटिशनर को सरकार अलाउ कर दे। माननीय शिक्षा मंत्री की ओर सभी अभ्यर्थियों की निगाह लगी हुई है। मंत्री, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जो है इस बारे में कुछ करेंगे। सभी की तरफ अभ्यर्थियों का ध्यान है कि आखिर अभ्यर्थी किसी प्रकार से अपनी बात को उठाएं और उसके बाद सरकार सुन ले और जल्द से जल्द सरकार अभ्यर्थियों के बारे में विचार करे और उन्हें के पात्रता परीक्षाओं में मौका दे। यहाँ पर एक सुरक्षित विकल्प और है दोस्तों कि आपके पास सीटेट के विकल्प खुले हुए हैं। अगर ऐसी असमंजस की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में आपके पास सीटेट के विकल्प खुले हुए हैं। सीटेट का आवेदन आप लोगों ने किया होगा और आप जम करके तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके पास एक शिक्षक पात्रता परीक्षा की सर्टिफिकेट आ जाएगी और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है मान्य है, उसके बारे में पूरी तरह से आप आश्वस्त रहें। और अगर आपको यूपी टेट में विकल्प नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में आप सीटेट का आवेदन किए होंगे और उसमें मन लगा करके पढ़ाई करें ताकि आपका सीटेट क्लियर हो और आपके पास प्रशिक्षणार्हता का जो परीक्षण है वही पूरा किया जा सके। तो स्थिति स्पष्ट होगी। अगर आवेदन की अंतिम तिथि बीत जाती है तो ये बात काफ़ी संभावना है कि सरकार ऑफलाइन आवेदन लेगी। अगर सरकार कोई निर्णय कर पाती है, ऐसी उम्मीद है कि सरकार निर्णय करेगी, तो परेशान, हताश, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं कि कई राज्य सरकारों ने मान्य किया है। जल्द से जल्द इस बारे में गतिरोध दूर हो सकेगा और सरकार से भी निवेदन है और अभ्यर्थियों की तरफ से निवेदन है कि सरकार भी इस बारे में ध्यान दे। अगर अंतिम तिथि बीतती है तो ऐसी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन के लिए भी आमंत्रित करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।